नाम सर यासीन है, मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 20 क्लास 10th का डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेसिस। बेसिस जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसमें OH मौजूद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। जिन कंपाउंड्स में OH मौजूद होता है वो बेसिस कहलाते हैं। बेसिस के रिएक्शंस कैसे होते हैं, चंद रिएक्शंस हम जो बुक में मेंशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, रिएक्शन विद द एसिड। बेसिस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बेसिकली बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। कोई भी बेस एसिड के साथ जब मिलता है तो वो साल्ट बनाता है और साथ पानी बनता है। इस रिएक्शन के दौरान एसिड की प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है और बेस के भी, दोनों ख़त्म होकर न्यूट्रल हो जाते हैं दोनों, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक बेस है, इसमें OH मौजूद है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बोथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है NaCl, सॉल्ट बन जाता है और साथ इस रिएक्शन के दौरान जो है वो पानी बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन का नाम देते हैं। इसका मतलब बेस एसिड के साथ मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस। बेसिस की दो कैटेगरीज होती हैं, कुछ कंपाउंड बेसिस कहलाते हैं, कुछ अल्कलीज कहलाते हैं। ऐसे बेसिस जो पानी में हल हो जाएं वो अल्कलीज कहलाते हैं, और जो पानी में हल ना हो वो अल्कलीज नहीं कहलाते, उन्हें हम बेसिस का नाम देते हैं। अल्कलीज बेसिस होते हैं क्योंकि वो बेस हैं और पानी में हल होते हैं, लेकिन तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं होते क्योंकि तमाम बेसिस पानी के अंदर हल नहीं होते। अल्कलीज जो है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, बेस की टाइप है, ये पानी में हल हो जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कलीज है। अल्कलीज जब अमोनियम साल्ट के साथ मिलते हैं, अमोनियम साल्ट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे अमोनियम का साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम का साल्ट है अमोनियम सल्फेट। अब हम देखते हैं जी अमोनियम क्लोराइड अगर हम ले लें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन के दौरान जो है वो कंपाउंड बन जाता है NaCl, ठीक है, और साथ अमोनिया NH4OH दोनों मिलकर पहले बनाते हैं NH4H अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फ़ौरन टूट जाता है और टूट कर NH3 अमोनिया बना देता है, एक हाइड्रोजन और OH मिलकर पानी बना देते हैं। इस तरह इस रिएक्शन के दौरान अमोनिया गैस जो है वो खारिज होती है। एरो जाहिर करता है अमोनिया गैस इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसी तरह अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनाता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। और इसी तरह अमोनियम और OH मिलकर पहले बनाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो जो फ़ौरन डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होकर अमोनिया गैस बना देते हैं और पानी जो है वो बनता है। इस तरह जो है अमोनियम सॉल्ट अल्कलीज के साथ मिलते हैं तो अमोनिया गैस जो है NH3 खारिज होती है रिएक्शन के दौरान। प्रेपरेशन ऑफ द हाइड्रो ऑक्साइड्स। बेसिस प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम। ये कॉपर का हैवी सॉल्ट है CuSO4, ये जिंक का हैवी सॉल्ट है ZnCl2, ये आयरन का हैवी सॉल्ट है FeCl3, फेरक क्लोराइड, ये लेड का हैवी सॉल्ट है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, और इसी तरह ये कैल्शियम का हैवी सॉल्ट है CaCl2, और ये आयरन का हैवी सॉल्ट है FeSO4। मेटल्स के हैवी सॉल्ट जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ये इन सब में आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम रिएक्शन में इनसॉल्युबल ना हल होने वाले हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्शन के दौरान बनते हैं। जैसा कि आप पहले रिएक्शन में देख रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 है, और इसका जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बनता है कॉपर CuOH कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसके ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट सोल्यूशन के नीचे बैठ जाते हैं। इसी तरह जिंक क्लोराइड जो है ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है जिंक क्लोराइड ZnCl, और जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाता है ZnOH ट्वाइस। इसका प्रेसिपिटेट वाइट कलर के होते हैं, सोल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं। इसी तरह फेरक क्लोराइड FeCl3 ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड, और साथ जो है FeOH फेरक OH थ्राइस फेरक हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं और ये सोल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं। ये सारे जितने प्रेसिपिटेट हैं ये सॉलिड्स होते हैं
और इनसॉलेबल होते हैं। इसी तरह लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट कंपाउंड बना, और लेड हाइड्रोक्साइड PbOH, लेड हाइड्रोक्साइड PbOH ट्वाइस लेड हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी तरह कैल्शियम, और इसी में भी लेड हाइड्रोक्साइड का भी प्रेसिपिटेट इनसॉलेबल है। कैल्शियम क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भी इनसॉलेबल हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह फेरस सल्फेट FeSO4 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो बनाता है सोडियम सल्फेट, और साथ फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये भी इनसॉलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिस, तमाम बेसिस जो है हैवी मेटल के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और वो सारे के सारे हाइड्रोक्साइड इनसॉलेबल होते हैं और प्रेसिपिटेट सॉलिड की शक्ल में सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाते हैं।